चलिए आज पढ़ेंगे एक नया चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अ क्रिसमस कैरल। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, क्रिसमस एक ईव है, एक फेस्ट है, एक फेस्टिवल है, एक ओकेजन है जो ज्यादातर क्रिश्चियन लोग सेलिब्रेट करते हैं। बट अदर देन द क्रिश्चियंस, मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड दे ऑल्सो सेलिब्रेट द फेस्टिवल कॉल्ड क्रिसमस। तो बहुत सारे लोग हैं अलग अलग जाति प्रजाति के जो क्रिसमस मनाते हैं। अगर मैं चैप्टर की बात करता हूं तो ये जो वर्ड है कैरल, कैरल का मतलब है गाना यानी राइम, गुनगुनाना। तो बेसिकली ये जो टाइटल है क्रिसमस कैरल, ये आपको बताता है कि अभी क्रिसमस का सीजन चल रहा है और उस सीजन में, उस टाइम में, उस क्रिसमस के आने वाला जो दिन है उस पर लोग जो है वो कैसे पहले से ही सेलिब्रेशन शुरू कर देते हैं। यानी अल्टीमेटली क्रिसमस कैरल का मतलब है क्रिसमस की सेलिब्रेशन। अब ये सेलिब्रेशन किसके लिए कही गई है, क्यों कही गई है, दैट इज टोल्ड बाई चार्ल्स डिकेंस, वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर। तो बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे हैं। तो चार्ल्स डिकेंस इस चैप्टर में हमें ये बताते हैं कि एक बुड्ढे बाबा है। अब उन बुड्ढे बाबा का नाम है एबेनेजर स्क्रूज, एबेनेजर स्क्रूज। तो ये जो एबेनेजर स्क्रूज है, जो बुड्ढे बाबा है, ये बहुत बहुत कंजूस आदमी है, बहुत माइजर, बहुत कंजूस आदमी है। और ये एक तरीके से ना डायरेक्टली और यू कैन कॉल इट इनडायरेक्टली ये लोगों को ना बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनको परेशान करते हैं। अब इसका रीजन ये रहा है कि इंटायर लाइफ, इन हिज एंटायर लाइफ ही हैज ऑलवेज थॉट ऑफ मेकिंग मनी। इन्होंने सिर्फ पैसा बनाने के बारे में सोचा पूरी जिंदगी भर। तो अब होता क्या है, क्रिसमस से एक दिन पहले यानी 24 दिसंबर को इनका जो क्लर्क है, जो इनके ऑफिस में काम करता है, वो क्लर्क भी है, वो इनके सारे काम भी करता है, वो इनका असिस्टेंट भी है, पीए भी है, सब कुछ वही है। उसका नाम है बॉब क्रेचिट। तो बॉब क्रेचिट, अब ठंड का टाइम है तो वो बार बार जाके ना ऐसे झांकते हैं कि बॉब क्रेचिट क्या कर रहा है, कहीं बॉब क्रेचिट ने हीटर तो नहीं जला लिया, रूम हीटर। वो झांक के देखते हैं तो क्या देखते हैं, बॉब क्रेचिट अपना काम में लगा हुआ है। फिर वो थोड़ी देर बाद झांक के देखते हैं, प्राय, PRY, प्राय माने झांकना। वो फिर झांक के देखते हैं, बॉब क्रेचिट फिर काम में लगा होता है। अब एबेनेजर स्क्रूज अंदर आ जाते हैं, क्रेचिट खड़े हो जाते हैं। तो क्रेचिट कहते हैं, सर क्या कल मैं जल्दी घर जा सकता हूँ 25 दिसंबर को यानी क्रिसमस के दिन। तो एबेनेजर स्क्रूज कहते हैं, क्या तुमने आज का काम खत्म किया? वो कहते हैं, हाँ सर मैंने सारा काम कर दिया। कहते हैं, अच्छे काम करो, अभी ये थोड़ा सा काम और पेंडिंग है, इसको और खत्म करो। तो बॉब क्रेचिट कहते हैं, सर मैंने वो भी कर दिया। अब स्क्रूज को लगता है, यार अगर मैंने इसको जल्दी भेज दिया, अभी तो 2 घंटे बाकी है ड्यूटी पूरी होने में, अगर मैंने इसको जल्दी भेज दिया तो वो 2 घंटे के पैसे मैं इसको दूंगा ही नहीं। कहते हैं, तुम जा सकते हो लेकिन मैं वो 2 घंटे के पैसे नहीं दूंगा। बॉब क्रेचिट सोचते हैं, अच्छा सर ठीक है मैं रुक जाता हूँ, आप कहेंगे तो मैं रुक जाऊंगा। बॉब क्रेचिट रुक जाते हैं। बॉब क्रेचिट इस वजह से नहीं रुकते कि उनके 2 घंटे के पैसे कट रहे हैं, वो इस वजह से भी रुकते हैं क्योंकि उनके बॉस ने उनसे कहा है, एंड ही ओबेज, ही एडहेयर्स टू व्हाट हिज बॉस सेज। जो उनके बॉस कहते हैं एबेनेजर स्क्रूज, वो उसको मानते हैं। अब होता क्या है, ऑफिस की छुट्टी हो जाती है, एबेनेजर स्क्रूज अपने घर चले जाते हैं, बॉब क्रेचिट अपने घर चले जाते हैं। तो एबेनेजर स्क्रूज जब घर आते हैं तो वो अपनी विंडो पे खड़े होते हैं, थर्ड फ्लोर पर होते हैं, अपनी विंडो के बाहर बालकनी में खड़े होते हैं, बढ़िया एकदम एंजॉय कर रहे हैं बाहर क्या क्या हो रहा है। इतने में कुछ बच्चे आते हैं और वो क्रिसमस का कैरल गा रहे होते हैं, क्रिसमस के गाने गा रहे होते हैं, जिंगल बेल टाइप वो गा रहे होते हैं। तो उनमें से एक छोटा सा बच्चा होता है, वो कहता है, सर वी आर फ्रॉम ऑर्फनेज, हम अनाथ आश्रम से आए एंड वी वांट टू सेलिब्रेट क्रिसमस, सो वुड यू गिव अस सम डोनेशन। तो क्या आप हमें कुछ डोनेशन, कुछ चैरिटी देंगे? तो स्क्रूज कहते हैं, क्रिसमस इज अ हम्बग, HUMBUG, क्रिसमस हम्बग है। हम्बग मीन्स यूजलेस है। क्रिसमस क्या है? यूजलेस। ये सिर्फ पैसा खर्च करने का तरीका है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं नहीं दूंगा, भागो यहां से। तो बच्चे कहते हैं, सर आप दे सकते हैं, वी आर फ्रॉम द ऑर्फेनेजेस, हम ऑर्फेनेज से आए और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑर्फेनेज से रिलेट करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोज हु आर पुअर एंड नीडी। अगर आपके पास पैसा है और वो गरीबों के काम आ सकता है तो आप दे सकते हो। तो ये क्या कहते हैं स्क्रूज, अगर धरती पर इतने सारे लोग हैं जो गरीब हैं और बहुत नीडी हैं तो मैं सबको ही देता रहूं पैसा, मेरे पास नहीं है कोई पैसा। तो उनमें से एक बच्चा कहता है, अंकल ऐसे तो बहुत सारे लोग मर जाएंगे जिनके पास पैसा नहीं है, उनके बच्चे भूखे मरेंगे। तो ये क्या कहते हैं, मरने दो, देयर आर सो मेनी ग्रेवयार्ड्स, बहुत सारे कब्रिस्तान खाली पड़े, एम्प्टी हैं, वहां पर उनकी लाश बरीड हो जाएगी, दफना दी जाएगी, क्या दिक्कत है? वेयर हाउस बने हुए हैं, गोडाउन्स बने हुए हैं, ले जाके सबको भर दो जो डेड बॉडीज हैं। और अच्छा ही है, देयर विल बी लेसर बर्डन ऑन द अर्थ, धरती पर बोझ कम हो जाएगा। उन बच्चों को ये चीज बुरी तो लगती है बट दे से नथिंग,
तो वो कहते हैं ओके सॉरी अंकल, सॉरी टू वेस्ट योर टाइम एंड मैरी क्रिसमस। अंकल आपका समय हमने खराब किया और सॉरी, अब हम जाते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और आपको मैरी क्रिसमस। वो कहते हैं हाँ निकलो निकलो, वो भगा देते हैं। फिर ये अपने रूम में आते हैं तो ये देखते हैं कि अच्छा मैं काम करता हूँ, मैं खाना खा लेता हूँ। और ये बुड्ढा जो है क्रिसमस स्क्रूज, ये इतना भाई इतना कंजूस आदमी है ना, ये क्या सोचता है कि अगर मैंने अब खाना फ्रिज में से निकाला तो जो ठंडा खाना है उसको मैं गर्म करूंगा तो मेरी गैस खर्च होगी, तो खाना ठंडा ही खाना शुरू कर देते हैं। वो खाना खाने बैठते ही हैं। मीनवाइल देयर कम्स हिज नेफ्यू, अब उनका नेफ्यू आ जाता है, यानी उनकी बहन का बेटा जिसका नाम है फ्रेड। फ्रेड आता है, फ्रेड विश करता है और कहता है मैरी क्रिसमस अंकल। वो फिर से ही कहते हैं इट इज अ हम्बग, ये बकवास है, इट इज अ हम्बग। तो कहता है अंकल ठीक है आप नहीं मानते, मैं मानता हूं इस चीज को, आई अबाइड दैट यू डू नॉट फॉलो क्रिसमस, यू डू नॉट लाइक क्रिसमस, लेकिन अंकल क्या आप आज मेरे घर आ सकते हैं, या आपको दिक्कत ना हो तो मैं अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को लेकर आपके पास आ जाऊं, हम लोग क्रिसमस साथ में सेलिब्रेट करेंगे। वो कहते हैं नहीं मुझे सोना है। वो क्या कहते हैं, नहीं मुझे सोना है, क्रिसमस के दिन मैं कोई काम नहीं करूंगा। वो कहता है अंकल लेकिन फिर आपको तो ऑफिस भी जाना होगा। कहता हाँ वो बॉब क्रेचिट आएगा ना। कहता अंकल लेकिन कल तो संडे है, कल तो क्रिसमस है, कल तो छुट्टी है। कहता कोई छुट्टी नहीं है, कोई छुट्टी नहीं होती, मैं उसको पैसे छुट्टी के थोड़ी दे रहा हूँ, मैं तो उसको काम के पैसे दे रहा हूँ, और तुम्हें कुछ काम है तो बताओ, मेरा टाइम मत खराब करो। वो कहता है अंकल अगर आपको टाइम लगे क्रिसमस वाले दिन कल आप आ जाना मेरे घर। वो कहता है मैं देखूंगा, मैं नहीं आऊंगा। लेकिन वो चला जाता है। अब होता क्या है, जैसे ही अंकल स्क्रूज, एबेनेजर स्क्रूज अपना खाना खत्म करते हैं, वो बेड पर लेटते हैं। तो शायद ये स्पॉइलर कह सकते हैं आप, क्योंकि मुझे स्टोरी थोड़ी सी बतानी है और डिटेल में बतानी है। तो वो क्या करते हैं, उनको नींद आ जाती है, लेकिन ये बुक में मेंशन नहीं है, एट लास्ट में मेंशन होता है, बिल्कुल लास्ट में। तो बेसिकली होता है वो खाना खाने के बाद बेड पर लेटते हैं, उनको नींद आ जाती है। जब उनको नींद आती है तो नींद में अब होता क्या है, वो सपना देख रहे हैं। वो सपना देख रहे हैं। अब सपने में वो क्या देखते हैं कि उनका एक बचपन का दोस्त जैकब मार्ली, उसका नाम था जैकब मार्ले, तो उनका बचपन का दोस्त जैकब उनके सपने में आता है और उसके हाथों में ना चेन बंधी हुई है, यार्ड बाई यार्ड, कड़ी बाई कड़ी, इस तरीके से कड़ी कड़ी जुड़ जुड़ के बहुत बड़ी चेन बनी हुई है। और एबेनेजर स्क्रूज उठ जाते हैं। अब वो सपने में ही देख रहे हैं ये सब कुछ, उठे नहीं है वो सपने में ही उठे हैं। तो वो उठ जाते हैं। तो वो कहते हैं अरे मेरे दोस्त जैकब तुम जिंदा हो। वो कहता नहीं मैं मरा हुआ हूं, दिस इज माई स्पिरिट, ये मेरी आत्मा है, और मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि तुम बहुत गलत काम कर रहे हो। ये मेरी चेन देखो, मैं इसमें बंधा हुआ हूं, आई एम बाउंड टू दैट चेन, और ऐसी ही चेन अब तुम्हारे शरीर पर बंधने वाली है, क्योंकि तुम बहुत गलत काम करते हो। यू टीज द पीपल, यू एक्सप्लॉइट द पीपल, यू बिकम टायरेंट टू देम, तुम उनके साथ तानाशाह हो जाते हो, तुम उनको बहुत परेशान करते हो, शोषण करते हो उनका। वो कहता है लेकिन ऐसा मैं कुछ नहीं करता। कहते जैकब कहते हैं तुम ऐसा ही करते हो, मैंने भी ऐसा ही किया, और देखो मेरी हालत क्या है। एंड यू विल हैव टू बी इन माई फुट नाउ, तुम अब मेरी जगह आने वाले हो, बहुत जल्द आओगे। वो क्या कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, अभी थोड़ी देर में तेरे पास 3 भूत आएंगे और वो 3 भूत तुझे जहां जहां लेकर जाए उनके साथ चले जाना। एबेनेजर स्क्रूज कहते हैं अच्छा ठीक है मैं चला जाऊंगा। सबसे पहले जैकब मार्ले चले जाते हैं, एक भूत आता है। सबसे पहले कौन सा भूत आता है, भूत आता है पास्ट का। तो जो पास्ट का भूत है वो इनको एबेनेजर स्क्रूज को, पास्ट का भूत एबेनेजर स्क्रूज को उनके पास्ट की चीजें दिखाता है। पास्ट की चीजें मतलब अभी एबेनेजर स्क्रूज 68 के हैं, अराउंड 70 के हैं, लेकिन वो उनको कहाँ की चीज दिखाता है, जब एबेनेजर स्क्रूज 8 साल के बच्चे थे। तो वो दिखाते हैं कि 8 साल का एक बच्चा है जिसका नाम एबेनेजर स्क्रूज है, यानी स्क्रूज अब खुद को देख रहा है, खुद को देख रहा है कई साल पहले। तो मतलब टाइम मशीन के थ्रू या आप कुछ भी कह लो, भूत जो था उनको पास्ट में लेकर गया। तो क्या देखते हैं, वो अपने आप को देख रहे हैं, और उसमें एक 8 साल का बच्चा है जो रो रहा है, अपने स्कूल में बैठा है क्योंकि उसके पापा ने उसकी पिटाई कर दी है, पापा ने उसकी मार लगाई है। अब वो बच्चा रोता है, इतने में एक लड़की आती है, वो कहती है मेरे भाई तुम परेशान क्यों हो, पापा ने पिटाई तो की है, तुमने पैसे मांगे पापा ने नहीं दिए, मैं दे दूंगी। इसके बाद वो एक नई चीज दिखाते हैं, फिर से क्रिसमस का दिन दिखाते हैं पास्ट में ही। उस दिन क्या होता है, इनकी बहन जो होती है एबेनेजर स्क्रूज की, वो उनको बहुत सारे पैसे देती है, गिफ्ट देती है, और कहती है मेरे भाई तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें हॉस्टल में नहीं रहने दूंगी, तुम मेरे साथ रहोगे, तुम मेरे साथ रहोगे। वो उनके हॉस्टल से नाम कटाती है और अपने साथ लेके जाती है। फिर वो पूछता है स्क्रूज दीदी लेकिन तुम पैसा कहां से दोगी। वो कहती है मैं जॉब कर लूंगी, लेकिन तू खुश रह मेरे भाई, तू परेशान मत हो। अब स्क्रूज को धीरे धीरे चीजें रियलाइज होने लगती हैं कि वो मेरी बहन जिसने मुझे हॉस्टल से निकाला, मुझे इतना प्यार किया, मुझे हमेशा अपने साथ रखा, और वो मर गई। मरने के बाद उसने सब कुछ अपना मेरे नाम कर दिया। मैं उसी के लड़के फ्रेड के साथ
इतना गलत बिहेव कर रहा था। यानी हुआ क्या, अल्टीमेटली जो पास्ट का भूत था वो सिर्फ इनको ये दिखाने आया था कि तुमने पास्ट में क्या क्या चीजें गलत की हैं, तुमने जिन लोगों के साथ गलत किया वो हमेशा तुम्हारे साथ अच्छे थे। फ्रेड तुम्हारे साथ अच्छा था, फ्रेड की माँ यानी तुम्हारी सिस्टर, स्क्रूज की सिस्टर, वो भी तुम्हारे साथ अच्छी थी। अब इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है। उसके बाद वो भूत उनको कहाँ लेके जाता है, वो दिखाता है स्क्रूज जब 25 के आसपास के थे तो इनको एक लड़की से प्यार होता है। तो ये उस लड़की के साथ एक पार्क में बैठे हैं और लड़की कहती है स्क्रूज तुम मुझे ये बताओ, वो लड़की कहती है, बेला है उसका नाम, बेला, BELLA। तो बेला कहती है स्क्रूज तुम मुझे ये बताओ, तुम हर टाइम काम में लगे रहते हो, पैसा पैसा करते हो, तुम्हें मुझसे प्यार है या नहीं है। स्क्रूज कहते हैं आज मैं तुम्हें साफ बताता हूं, आई एम क्लियर टू माई वर्ड्स दैट आई लव मनी मोर देन एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड। मैं पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में सिर्फ पैसे से प्यार करता हूं और किसी से नहीं करता। वो कहती है ठीक है तो हमारा कोई रिलेशन नहीं है। वो कहता है जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब एबेनेजर को ये लगता है कि यार मैंने इसके साथ भी गलत करा, तो पास्ट के भूत से कहते हैं भाई क्या तुम मुझे दिखा सकते हो बेला कहाँ है। तो वो बेला को उसको दिखाता है, कहता बेला खुश है, देख बेला के 4 बच्चे हैं और बेला अपने पति के साथ है, लेकिन स्टिल शी लव्स यू एंड शी रिमेम्बर्स यू, वो तुझे आज भी याद करती है। अब एबेनेजर को अपनी गलतियों का एहसास होता है। कुछ सेकंड में ही एक भूत और आ जाता है, वो होता है इनका क्रिसमस प्रेजेंट का भूत। वो इनको लेके जाता है कहां पर, सबसे पहले वो उनको लेके जाता है फ्रेड के घर। तो फ्रेड पूरी तैयारियां कर रहा है, शैंपेन वैम्पेन, बढ़िया केक, खाना, सब कुछ। तो उसकी वाइफ कहती है फ्रेड की क्या अंकल स्क्रूज आएंगे। वो कहता है हाँ मुझे उम्मीद है मेरे मामा जरूर आएंगे। कहती है वो आज उन्होंने मना क्यों कर दिया। कहता है मुझे नहीं पता, शायद मामा जी थक गए होंगे, परेशान होंगे। इसकी वाइफ कहती है फ्रेड की ऐसा तो नहीं है कि मामा जी ने पैसे की वजह से मना कर दिया, कि उनको ये लग रहा हो कि भाई हम उनका खर्चा कराएंगे, क्योंकि वो हमारे घर आएंगे तो उनको प्रेजेंट लाना पड़ेगा और हम उनके घर जाएंगे तो भी उनको प्रेजेंट देना पड़ेगा। वो कहता है ऐसा मत बोलो मेरे मामा के बारे में, वो माइजर हैं लेकिन वो इतने खराब आदमी नहीं है जितना तुम समझती हो। वो कहता है कि मैं ये नहीं कह रही कि वो खराब है, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगा। वो कहता नहीं ये बात छोड़ दो, मेरे मामा ऐसे नहीं है। अब जब स्क्रूज ये बातें सुनता है कि यार मेरा भांजा तो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैंने इसको धमका के भगा दिया, आज आई स्कोल्डेड हिम, मैंने इसको डांटा और मैंने इसको कभी प्यार नहीं किया और ये मुझसे इतना प्यार करता है। स्क्रूज को और खराब लगता है। अब स्क्रूज क्या कहता है नहीं मेरे को और कुछ नहीं देखना, अब मुझे अब और कुछ नहीं देखना। तो भूत क्या कहता है बेटा देखना तो पड़ेगा, अब चल तुझे एक जगह और लेके जाता हूं और यहां जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जो प्रेजेंट का भूत होता है ये इनको लेकर जाता है बॉब क्रेचिट के घर। बॉब क्रेचिट कौन है, इनका असिस्टेंट जो 20 सालों से इनके लिए काम कर रहा है एंड ही इज पेइंग हिम 0। इसको क्या पे कर रहे हैं 0, 0 मतलब कुछ भी नहीं। जो पे करते हैं, जो भी ये पे करते हैं उससे बॉब क्रेचिट का घर नहीं चलता। एंड बॉब क्रेचिट इज नॉट अ वर्थलेस पर्सन। बॉब क्रेचिट इनका पूरा काम संभाल रहा है, सारा पूरा इनको सब कुछ करके दे रहा है। कहने को तो वो क्लर्क है लेकिन सारे काम वही करता है। अकाउंट्स का काम वो संभालता है, फाइनेंस का काम वो संभालता है, सिक्योरिटी गार्ड का काम वो संभालता है, सारे काम वही करता है अकेला। तो ये जाता है उसको लेके भूत स्क्रूज को। तो स्क्रूज क्या देखता है कि बॉब क्रेचिट की फैमिली डिनर टेबल पे बैठी है, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए तैयार है। इतने में ये लोग टोस्ट का मतलब होता है एक ड्रिंक। तो ये लोग सब बॉब क्रेचिट, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, एक बच्चा है टिनी टिम जिसकी टांग खराब है और डॉक्टरों ने बोला है कि इफ ही हैज टू गेट वेल यू नीड लॉट ऑफ मनी, इसकी टांग ठीक कराने के लिए बहुत पैसा लगेगा। तो ये सब चीजों से ऊपर उठकर बॉब क्रेचिट काम करता है जिससे वो पैसा कमा सके और अपने बेटे टिनी टिम को, जिसकी टांग खराब है, द वन हु यूजेस क्रचेस, जो बैसाखी यूज करता है। आपने देखा होगा लंगड़े लोग कुछ लकड़ी वगैरह का, लोहे का कुछ लेकर चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रचेस, बैसाखी। तो वो अपने बेटे को ठीक कराने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, वो 16-16 घंटे काम करता है स्क्रूज क्या, लेकिन स्क्रूज उसको उतना पैसा नहीं देता। तो वो सब लोग बैठे हुए हैं अपना फैमिली डिनर पे और वो सब लोग टोस्ट लेते हैं हाथ में और कहते हैं मैरी क्रिसमस। तो जैसे वो पीने वाले होते हैं तो बॉब क्रेचिट कहता है ये उसके नाम जिस आदमी ने मुझे नौकरी दी, ये स्क्रूज के नाम, मेरे बॉस स्क्रूज के नाम, वो बहुत अच्छे आदमी है, वो बहुत अच्छे आदमी है। अब स्क्रूज ये देखता, वो कहता भाई क्या कर दिया मैंने ऐसा, मैं अच्छा आदमी हो गया, ये भी अच्छा कह रहा है, वो भी अच्छा कह रहा है, फ्रेड भी, सभी अच्छा कह रहे हैं। तो स्क्रूज को बड़ा खराब लगता है। फिर वो उससे पूछता भूत से, अच्छा ये जो बेटा बैठा है इसका, ये बैसाखी के साथ क्यों बैठा हुआ है, इसके बराबर बैसाखी क्यों है। तो भूत बताता है क्योंकि इसके बेटे का पैर खराब है एंड डॉक्टर्स आर आस्किंग फॉर लॉट ऑफ मनी दैट बॉब क्रेचिट कैन नॉट पे इवन इन हिज एंटायर लाइफ। बॉब क्रेचिट से डॉक्टरों ने इसके बेटे टिनी टिम को ठीक करने के लिए इतना पैसा मांगा है कि बॉब क्रेचिट पूरी जिंदगी तेरा काम करेगा ना तो भी नहीं कमा पाएगा।
स्क्रूज को बहुत बुरा लगता है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। स्क्रूज कहता है मुझे लेकर चलो। अब ये उसको लेके जा रहा होता है। इतने में एक ऑर्फनेज आता है। ऑर्फनेज में कुछ बच्चे होते हैं, ये उन बच्चों को देखता है तो ये पहचान लेता है, कहता है ये तो वही लड़का है जो मुझसे सुबह पैसे मांग रहा था, डोनेशन मांग रहा था, दिखाओ तो ये क्या कर रहा है। तो वो देखता है वो बच्चा किसी दूसरे के यहाँ काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको डोनेशन नहीं मिली। तो वो क्या कहता है बच्चा कि अंकल आप मुझे काम दो, मैं काम करूंगा, आप मुझे पैसे दे देना। तो एक अंकल पूछते हैं बेटा क्या करोगे पैसे का? कहता है मेरे बहुत सारे दोस्त हैं ऑर्फनेजेस में, बहुत सारे लोग हैं जिनको पैसे की जरूरत है, मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको खाना नहीं मिला, तो जो आप मुझे पैसा दोगे मैं इनसे उन बच्चों के लिए खाना लेकर जाऊंगा। अब स्क्रूज जब ये देखता है कि यार एक छोटा सा बच्चा किसी और के यहाँ काम कर रहा है, स्क्रूज रोने लगता है। स्क्रूज स्टार्ट्स क्राइंग। इसके बाद भूत उनको लेके चले जाता है उनके रूम में। थोड़ी देर बाद आता है फ्यूचर का भूत, फ्यूचर घोस्ट कहता है चलो स्क्रूज टाइम आ गया चलने का। स्क्रूज कहता है मैं नहीं जा रहा भाई, मैंने पहले बहुत कुछ देख लिया, आई हैव ऑलरेडी सीन लॉट ऑफ थिंग्स। वो कहता है चलना तो पड़ेगा। और वो लेके जाता है उनको। तो सबसे पहले वो उनको कहाँ लेके जाता है? एक मॉर्चरी में। मॉर्चरी मतलब जहां ऑटोप्सी होती है, जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है। वहां पर जब ये जाता है तो एक एम्प्टी रूम होता है, उसमें एक डेड बॉडी होती है। स्क्रूज कहता है ये किसकी डेड बॉडी है? भूत कहता है खुद देखो। तो जब स्क्रूज ऐसे झांक के देखता है तो उसकी नजर पड़ती है ये क्रचेस किसकी है, ये बैसाखी किसकी है? तो वो कहता है ये उसी की बैसाखी है जिसको अभी थोड़ी देर पहले तुमने देखा था प्रेजेंट के भूत के साथ। तुम्हारे क्लर्क बॉब क्रेचिट के बेटे की बैसाखी है। कहता नहीं वो नहीं मर सकता, आई वो डोंट लेट हिम डाई। भाई मैं उसे मरने ही नहीं दूंगा, मैं उस बच्चे को नहीं मरने दूंगा, उसकी क्या गलती है? और वो बच्चा नहीं मर सकता। कहता तो भूत कहता है फ्यूचर का क्या हो गया, बच्चा ही तो है, मरने दो, धरती से बोझ कम हो जाएगा। स्क्रूज वॉज एस्टनिश्ड। स्क्रूज को लगता है कि यार मैंने ये बोला था, अभी ये मैंने उन्हीं बच्चों से बोला था जो मुझसे डोनेशन लेने आए थे कि मरने दो, मरते हैं तो ग्रेवयार्ड है ना, वेयर हाउसेज हैं, धरती से बोझ कम होगा। तो ये भूत मुझे वही बातें याद दिला रहा है। यानी तीनों भूत जो अब तक आए, जिन्होंने मुझे जो जो दिखाया, वो सिर्फ मुझे मेरी रियलाइजेशन कराने आए थे कि हाँ मैंने क्या क्या गलत किया। जैकब मार्ले भी मुझे यही रियलाइजेशन कराने आया था कि मैंने बहुत गलत किया। अब वो कहता है यहां से मुझे ले चलो। वो स्क्रूज को ले जाता है। अब जब वो स्क्रूज को ले जाता है तो कहते हैं लास्ट प्लेस है जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये ग्रेवयार्ड है, इसे देख लो ध्यान से। स्क्रूज देखता है, कहता है तुमने ये वाली ग्रेवयार्ड देखी है? भूत कहता है ये वाली ग्रेवयार्ड देखो। स्क्रूज देखता है तो कहता है इसमें तो बहुत मिट्टी लगी हुई है। कहता है साफ करके देखो। स्क्रूज उसको साफ करता है। कहता है एबेनेजर स्क्रूज, ये तो मेरा नाम है, मैं नहीं मर सकता, मैं नहीं मर सकता। और ऐसा करते करते उसकी आंख खुल जाती है। यानी वॉट एवर अंकल स्क्रूज, एबेनेजर स्क्रूज सॉ, इट वॉज अ ड्रीम। जैकब मार्ले का आना, उन तीनों भूतों का आना, ये सिर्फ एक सपना था। उससे पहले जो हुआ वो सब हकीकत थी। इट वॉज रियलिटी। चाहे फ्रेड का आना हो, चाहे उन बच्चों का आना हो जो चंदा मांगने आए थे, चाहे बॉब क्रेचिट का उसके ऑफिस में काम करना हो, सब रियलिटी था। सिर्फ जैकब मार्ले और वो तीन भूतों का आना वो क्या था? एक सपना। अब अंकल स्क्रूज जब सुबह उठते हैं तो वो कुछ अलग ही होते हैं। वो उन ऑर्फन्स बच्चों को ढूंढते हैं जो अनाथ बच्चे थे। वो उनके लिए एक टर्की लेके जाते हैं। टर्की मतलब सबसे बड़ी चिड़िया होती है। ये उसका मीट लेकर जाते हैं उन बच्चों के लिए और बहुत सारे पैसे देकर आते हैं। फिर ये अपने भांजे के घर जाते हैं, फ्रेड के यहाँ। ये उसको सॉरी बोलते हैं और उसके यहाँ बहुत सारे गिफ्ट लेकर आते हैं और कहते हैं शाम को मैं आऊंगा क्रिसमस सेलिब्रेट करने, और आज छुट्टी है, चाहो तो हम कहीं घूमने चल सकते हैं। उसके बाद वो जाते हैं बॉब क्रेचिट के घर और बॉब क्रेचिट को उसका जितना भी पैसा इन्होंने आज तक का मार रखा होता है वो सब वापस करते हैं। कहते हैं ये सब तेरा है और मैं कोई डोनेशन नहीं दे रहा हूं, यू डिजर्व इट। मैंने गलत किया, उसके लिए मैं आई एम कन्फेसिंग माई सिन, मैं अपनी गलती मानता हूं। इसके बाद वो कहते हैं टिनी टिम का इलाज मैं कराऊंगा, ये मेरी तरफ से समझ लो, मैं टिनी टिम का दादा हूं। आई एम द ग्रैंड फादर ऑफ टाइनी टिम एंड आई मेक हिम फ्री फ्रॉम दीज क्रचेस। ये इसकी क्रचेस हटवाने की जिम्मेदारी मेरी, अच्छे से अच्छा डॉक्टर मैं अरेंज करूंगा। तो चैप्टर खत्म हो जाता है। बट अल्टीमेटली व्हाट वाज द थीम ऑफ द चैप्टर, कि हाउ अ पर्सन बिकम्स अ ह्यूमन। कैसे एक व्यक्ति इंसान बनता है, उनके इंसान बनने की कहानी थी क्रिसमस कैरल। एंड फ्रेंड्स चैप्टर खत्म हो जाता है। मिलते हैं बहुत जल्द किसी अच्छे चैप्टर के साथ। टिल देन थैंक यू एवरीवन।